ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शुक्ल यजुर्वेद के काणव शाखा का ईशावास्य उपनिषद हम अध्ययन कर रहे हैं। एक ही उपनिषद ऐसा है जो संहिता विभाग में है, मंत्र विभाग में। इसलिए ईशावास्य उपनिषद को कई बार मंत्रो उपनिषद या संहितो उपनिषद भी बोला जाता है। ईशावास्य उपनिषद ने पहले मंत्र में और दूसरे मंत्र में जो बात बताई है वो मंत्र जैसी ही सूत्रात्मक बात है। ईशावास्यमेदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत। ये जगत को ईशा से आच्छादित करना चाहिए। ये बात ईशावास्य उपनिषद ने बहुत गुह्य स्वरूप से हमें सोचने जैसी बात बताई। दूसरी एक सूत्रात्मक बात बताई है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमा। 100 साल तक कर्तव्यों करते करते जीने की इच्छा रखनी चाहिए। यदि ये दो बात हमने नहीं की जीवन में, अंधे असुर्या नाम ते लोका अंधे न तमसावृता, अंधकार रूपी तमस में हम चले जाएंगे। मगर हम बोल रहे हैं कि हमें तो ईशावास्यमिदं सर्वम करना है। हमें समझ में आना चाहिए ईशा क्या है, आत्मा क्या है। वो बात ईशावास्य उपनिषद ने तुरंत चौथे मंत्र से शुरुआत की। अनेजदेकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षात्। इससे भी आगे बताया, तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके। तद्दे अनेजदेकम मनस जवीयो, लक्षण बताया। तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। बताया यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवाभूत विजानत। बहुत सोचने जैसी ईशावास्य उपनिषद ने हमें बात बताई है। यदि इंसान के पास सोचने जैसी कोई चीज है तो ईशावास्य उपनिषद के बारे में बहुत कुछ सोचना चाहिए। सपर्यगत शुक्रमकायम अव्रणम स्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कपिर्मनीषि परिभूष्वयं भूर्याथा तथ्य तो अर्थान व्यददात शाश्वतेभ्यः समाभ्यः। बहुत सोचने की बात, तात्विक दृष्टि से भरी हुई बात ईशावास्य उपनिषद ने हमें बताई। 9वें मंत्र से ईशावास्य उपनिषद का एक विषय बदल जाता है। जो दूसरे मंत्र में विषय बताया वही विषय को विस्तृत करने के लिए, सूत्रभूत मंत्र को समझाने के लिए 9वें मंत्र से एक नई बात ईशावास्य उपनिषद ने हमें बताई। 2-3 चिंतन से हम सोच रहे, अंधं तमः प्रवेशन्ति ये अविद्यामुपासते। अविद्या की उपासना करने वाले लोग घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यो विद्यायान् रता। जो विद्या में रत है वो तो इससे भी ज्यादा घोर अंधकार में चले जाएंगे। माने उपनिषद ने 9वें मंत्र में विद्या वाले और अविद्या वाले दोनों घोर अंधकार में जाएंगे ऐसी बात बताई है। वो बात हम सोच रहे। आज हम 10वां मंत्र सोचेंगे। श्रुति माने उपनिषद व्यक्ति का सर्वांगी विकास करना चाहती है। इसीलिए श्रुति केवल कर्म का और केवल उपासना की निंदा करती है। 9वें मंत्र में कर्म और उपासना, विद्या और अविद्या दोनों की निंदा की है। इसीलिए निंदा की है
कि श्रुति बता रही है हमें कि केवल कर्म जीवन में होंगे तभी भी विकास पूर्णतः नहीं हो सकता, और केवल उपासना होगी, केवल विद्या होगी, केवल अविद्या होगी, तभी भी हमारा सर्वांगी विकास नहीं हो सकता है। और श्रुति ने हमारा सर्वांगी विकास करना है। इसीलिए 9वें मंत्र में केवल कर्म और केवल उपासना, केवल विद्या और केवल अविद्या दोनों की निंदा की है। केवल कर्म के बारे में हम सोचेंगे क्या होता है, इससे हमारा पूर्णतः उद्धार नहीं होता। श्रुति बता रही है कि नहीं होता है। क्यों नहीं होता? केवल कर्म से भौतिक सिद्धि हमें बहुत ज्यादा मिलती है। भौतिक सिद्धि हमें बहुत ज्यादा मिलती है, और भौतिक सिद्धि से हम स्थूल विषयों के संपर्क में ज्यादा आ जाते हैं। आदमी भौतिक सिद्धि मिलने से बहिर्मुख हो जाता है, अंतर्मुख रहना उसका बाकी रहता है। ज्यादातर बहिर्मुखता से जीवन में राग आ जाता है, जीवन में द्वेष आ जाता है, जीवन में काम आ जाता है, जीवन में क्रोध आ जाता है, जीवन में ईर्ष्या आ जाती। ये सब बातें, बहुत बड़ा परिवार है भौतिक सुखों के, तो भौतिक सुखों के बाद ये सब आ जाता है। ये सब आने के बाद चिंता आ जाती है, कितनी सारे बातें आ जाते हैं। उपनिषद को मालूम है कि इंसान यदि केवल कर्म के पीछे भागेगा तो ये सब बात इनके जीवन में आ जाएगी, चिंता आ जाती। ये सब आने के बाद स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। यदि ये हुआ तो 80 साल जैसी उम्र इंसान की 10 साल में ही लगने लगती है, क्योंकि वो उसके पास चिंता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, संयम नहीं है, राग द्वेष है, बहिर्मुखता आ गई। ये सब आने से जैसा 80 साल में लगता है वैसा वो 10 साल में लगने लगता है, क्योंकि उसको भोग से संतोष पाना है, विषय भोग से संतोष पाना है। विषय भोग से कभी भी उसको संतुष्टता नहीं मिलती, इसके पीछे वो दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। 80 साल में शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, 80 साल में चिंताएं बढ़ जाती है, 80 साल में राग द्वेष। मगर जो इंसान 80 साल तक यही करता रहता है तो दूसरे जन्म में 10 साल में भी वो 80 साल जैसा लगने लगता है। इसीलिए केवल कर्म इंसान का सर्वांगी विकास नहीं कर सकता है। बहुत सोच के ईशावास्य उपनिषद ने केवल कर्म यानी केवल अविद्या, लौकिक कर्म, सकाम कर्म, काम्य कर्म, ये सब की निंदा की है 9वें मंत्र में। अंधन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते। केवल अविद्या के पीछे भागने वाले लोग घोर अंधकार में चले जाएंगे, ऐसा दृढ़ मानना है उपनिषद का। और केवल उपासना भी नहीं चलेगी। इसकी भी निंदा की है ईशावास्य उपनिषद ने। ततो भूय इव ते तमो यऊ विद्यायान रता। विद्या में रत रहने वाला इंसान भी अविद्या से घोर अंधकार में जाते हैं, इससे भी ज्यादा घोर अंधकार में चले जाएंगे उपासना करने वाले लोग। केवल विद्या में रत रहने वाले लोग। आप बोलेंगे कि केवल कर्म तो अच्छा नहीं है, बहिर्मुख है, तो केवल उपासना क्यों अच्छी नहीं? इसीलिए अच्छी नहीं है कि हम सोचेंगे तो आध्यात्मिक स्तर पर इस जगत में से थोड़ी बहुत मुक्ति उपासना से हमें मिलती है, थोड़ी बहुत शांति भी हमें मिलती है, मगर
यहां आध्यात्मिक सिद्धि थोड़ी बहुत मिलती है। यहां इंसान अंतर्मुख हो जाता है, यहां बहिर्मुख कम रहता है, अंतर्मुख ज्यादा रहता है। थोड़ी बहुत मुक्ति भी मिलती है इस संसार के बंधनों से और थोड़ी बहुत शांति भी मिलती है, मगर भौतिक, आध्यात्मिक, कौटुंबिक समस्याओं का भोग इंसान बन जाता है। केवल उपासना करने वाला इंसान थोड़ी बहुत शांति जीवन में प्राप्त कर सकता है, मगर भौतिक समस्याएं, आध्यात्मिक समस्याएं, भौतिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, कौटुंबिक समस्याएं, ये सब में इंसान भोग बन जाता है, इसमें से नहीं निकल पाता, क्योंकि वो अपनी खुद की काल्पनिक दुनिया में धुनी हो जाता है, मग्न हो जाता है, उसे वैराग्य नहीं मिलता, वो अकेलापन महसूस करता है। इसीलिए केवल उपासना भी अंधन तमः प्रवेशन्ति, ये अविद्यामुपासते, ये तो घोर अंधकार में ले ही जाएगी, मगर ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायान रतः। केवल कर्म करना और केवल उपासना की उपेक्षा करना वो सर्वांगी विकास नहीं है, सिर्फ बहिर्मुख विकास है, और श्रुति हमारा सर्वांगी विकास चाहती है। केवल उपासना करना और कर्म की उपेक्षा करना ये हमारा अंतर्मुख विकास है, बहिर्मुख नहीं है, और श्रुति नहीं चाहती कि इंसान का अंतर्मुख विकास हो या बहिर्मुख नहीं हो, दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। एक की उपेक्षा और एक में रत रहना ये श्रुति को मान्य नहीं है, इसीलिए श्रुति निंदा कर रही है कर्म और उपासना, विद्या और अविद्या, दोनों। कर्म से एक फल मिलता है और उपासना से भी एक दूसरा फल मिलता है, दोनों से भिन्न भिन्न फल मिलते हैं। जैसे कर्म करेंगे, सकाम कर्म करेंगे, यानी अग्निहोत्र यदि यज्ञ हम करेंगे तो हमें पितृलोक का फल मिलेगा, और केवल उपासना करेंगे, उपासना की दृष्टि हम काम निकाल के थोड़ा बहुत निष्काम कर्म करेंगे तो हमें देवलोक की प्राप्ति होती है। देवलोक माने स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसमें पितृलोक की प्राप्ति होती है, मगर देवलोक या पितृलोक दोनों ही हमें अंधकार में ले जाने वाले हैं, क्योंकि दोनों में ही विषयों का भोग भुगतने का है। एक में शॉर्ट टाइम के लिए होता है, एक में लॉन्ग टाइम के लिए होता है, मगर जितना विषय से भोगानंद मिलता है उतना ही हम ज्ञान से, आत्मज्ञान से, वैराग्य से दूर जाते हैं। जितना विषय से भोगानंद मिलता है उतना ही हम वैराग्य से या आत्मज्ञान से दूर जाते हैं, यानी हम अंधकार में जाते हैं। ये सोचेंगे तो ये दोनों में हमें भोगों से आनंद मिलता है, ये दोनों में भोग से आनंद मिलता है, तो ये दोनों में से हम अंधकार में चले जाएंगे। श्रुति हमें सही बता रही है, श्रीमद् भगवद गीता भी हमें बता रही है, योग भ्रष्टो भी जायते, योग भ्रष्टो भी जायते। मगर इसमें भी एक बात गीता ने हमें बताई है, विवरण करके हम जब भी ये श्लोक आएंगे तभी देखेंगे। योग भ्रष्ट होने वाला जीव कई बार श्रीमंत के घर में जन्म लेता है और कई बार संस्कारी मगर दरिद्र के घर पे जन्म लेता है। ये बात दो बात सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जो दरिद्र के घर पे जन्म लेता है वो भाग्यशाली है, क्योंकि इसके ऊपर भोग के संस्कार कम पड़ते हैं। जितने भोग के संस्कार कम पड़ते हैं उतने वो आत्मज्ञान के नजदीक जाता है।
योग भ्रष्ट में भी दो प्रकार है, श्रीमद् भगवत गीता बता रही है। हम सोचते हैं कि योग भ्रष्ट होके हम सुखी संबंध श्रीमंत लोग के घर पे जाने चाहते हैं, मगर वहां भोग के संस्कार ज्यादा पड़ जाते हैं। इसीलिए तो उपनिषद ने हमें बताया, अंधन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायान् रताः। ये दो बात बताने के बाद हमें ऐसा लगता है कि उपनिषद ने विद्या की भी निंदा की है और विद्या की भी निंदा की है। दोनों घोर अंधकार में चले जाएंगे ऐसा बताया है। विद्या माने यहां हम उपासना समझेंगे, यहां हम कर्म समझेंगे। वैसे समझेंगे तो यहां हम निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म समझेंगे, यहां हम प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म समझेंगे। ये दोनों बात यदि उपनिषद ने बताई और दोनों की निंदा की है, दोनों घोर अंधकार में ले जाने वाले हैं, तो हमें ये प्रश्न खड़ा होता है कि हमें ये दोनों नहीं करना है। दोनों नहीं करना है यानी हमें नास्तिक बन जाना है। ये बात सही है क्या? हमें विद्या भी नहीं करनी, हमें अविद्या भी नहीं, हमें कर्म भी नहीं करना, क्योंकि दोनों हमें घोर अंधकार में ले जाने वाले। हमें कुछ नहीं करना है, हमें नास्तिक बन जाना है। सही है ये बात? उपनिषद हमें ये बात बता रही है क्या? श्रुति हमें ये समझा रही है क्या? ये बात सही नहीं है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम। एक हमारा वडील था, उन्होंने बताया कि आज हम घर पे बटाका वड़ा बनाएंगे, आप साग भाजी लेके आइए मार्केट से। सोचो, इसका एक छोटा सा लड़का था, वो मार्केट में साग भाजी लेने के लिए गए, मगर वो सिर्फ बटाका ही लेके आया। सिर्फ बटाका लेके आए तो उसके वडील ने बताया कि तू मूर्ख है, सिर्फ बटेटे से बटाटा वड़ा बन सकता है क्या? तू मूर्ख है। अंधन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते। सिर्फ अविद्या वाले लोग भी घोर अंधकार में चले जाएंगे। बटेटे वड़े बनाने के हैं, इसीलिए उनको बटाटा साग भाजी लेने के लिए भेजा, तो साग भाजी में सिर्फ बटेटा लेके आया। तो उसके वडील ने बताया कि आप मूर्ख है, कुछ मिर्ची, हल्दी, अदरक ये सब तो लाना चाहिए, उसमें चाहिए। तो फिर से वो मार्केट में गया और मार्केट में जाके उन्होंने बटेटा छोड़ दिया और हल्दी, मिर्ची, अदरक ये सब लेके आया। और लेके आया तो वडील को बताया कि अब हम बटेटे वड़े बनाएंगे। बटाटा वड़ा बनाने के लिए बटाटा कहाँ है? वो तो मैं मार्केट में छोड़ के आया। आपने बोला कि आप मूर्ख है, तो वो मैं छोड़ के आया, ये लेके आए। तो वडील ने इसको बताया कि आप महामूर्ख है, दोनों चाहिए। आप एक एक लेके आएंगे तो बटेटे वड़े नहीं बनेंगे, दोनों चाहिए। अविद्या भी नहीं चलेगी, विद्या भी नहीं चलेगी। अंधन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायान् रताः। नहीं चलेगा। एक लेके आया तो मूर्ख है, दूसरा लेके आया तो महामूर्ख है। एक की उपासना की तो घोर अंधकार में चले जाएंगे, दूसरे में रत रहा तो इससे भी ज्यादा घोर अंधकार में आप चले जाएंगे। दोनों लाना चाहिए। कई बार हमें दो काम साथ साथ में करने पड़ते हैं, और जो दो काम साथ साथ में करते हैं वो दो काम के संबंध का दो प्रकार है। बहुत सोचने जैसी बात है। कई बार हमें दो काम साथ साथ में करने पड़ते हैं, और दो काम जब भी साथ में करते हैं तो दो ही कामों का संबंध दो प्रकार का होते हैं। हमें सोचना चाहिए। एक प्रकार है अंगांगी भाव संबंध,
दूसरा है समुच्चय भाव संबंध। दृष्टांत से ही समझेंगे। अंगांगी यानी एक का दूसरा अंग है, दूसरे से फल नहीं मिलता। आप कर्म करेंगे या नहीं करेंगे फल नहीं, पहले से ही फल मिलता है, फिर भी दूसरा करना ही पड़ता है। इसको हम अंगांगी भाव संबंध बोलते हैं। जैसे कि वडिल ने उसके छोटे लड़के को शाक भाजी के लिए मार्केट में भेजा था। शाक भाजी लेने के लिए एक काम उसको सौंप दिया है, मगर दूसरा भी काम बाद में उन्होंने बताया कि जब आप शाक भाजी लेने के लिए जाएंगे तभी घर से कपड़े की थैली लेके जाने का। दूसरा काम कपड़े की थैली लेके जाने का, वो उसके साथ जुड़ा हुआ काम है, अंगांगी भाव संबंध है। शाक भाजी लेके जाना, घर से कपड़े की थैली लेके जाना, दो काम साथ में करना है, मगर पहले काम का फल है, दूसरे काम का कोई फल नहीं है, फिर भी करना जरूरी है। थैली लेके जाएगा तो उससे क्या फल मिलता है? ऐसे दिखावे में कोई फल नहीं मिलता। इसको बोलते हैं अंगांगी भाव संबंध। दूसरे भी एक संबंध का प्रकार है, दो काम साथ में करना है, बटेटा भी लाना है और अदरक मिर्ची हल्दी भी लाना है। दो काम, दोनों काम करना है, दोनों साथ में करना है, तभी तो कुछ रिजल्ट आएगा। और दोनों का अलग अलग फल है, और दोनों मिल के भी एक फल निर्माण होता है। बटेटे लाएंगे तो बटेटे बड़े बनेंगे, और हल्दी मिर्ची अदरक लाएंगे तो इससे भी बटेटे बड़े बनेंगे, मगर दोनों का फल अलग अलग है। सिर्फ बटाटा लाएंगे तो खाने में संतुष्टि होगी, और हल्दी मिर्ची अदरक लाएंगे तो खाना स्वादिष्ट होगा। संतुष्टता इसका एक का फल है, स्वादिष्टता दूसरे का फल है, और दोनों मिला के भी एक फल निर्माण होता है। इसे बोलते हैं समुच्चय भाव संबंध। श्री ईशावास्य उपनिषद हमें 9वें मंत्र में दोनों का दोष बता के 10वें मंत्र में हमें समुच्चय भाव संबंध बता रही है। सिर्फ विद्या का भी एक फल है, सिर्फ अविद्या का भी एक फल है, मगर दोनों मिला के एक तीसरा ही फल निर्माण होता है। वो हमें 10वें और 11वें मंत्र में ईशावास्य उपनिषद बता रही है। अन्य देवाहुर विद्यायान अन्यदाहुरविद्यायान इति शुश्रूमधीराणाम येनस्तद्विचक्षिरे। कुछ अलग से बात बता रही ईशावास्य उपनिषद। हमें बताया कि विद्या वाले लोग घोर अंधकार में जाए, अविद्या वाले लोग भी घोर अंधकार में जाएंगे, तो क्या हमें दोनों नहीं करना है? नहीं। ईशावास्य उपनिषद हमें 10वें मंत्र में यह बता रही है कि विद्या यानी उपासना से एक प्रकार का फल मिलता है। अन्य देवाहुर्विद्यायान अन्यदाहुरविद्याया, और अविद्या यानी कर्म से भी दूसरे प्रकार का फल मिलता है। अन्य देवाहुर्विद्यायान अन्यदाहुरविद्यया, विद्या से यानी उपासना से एक प्रकार का फल मिलता है, अविद्या से यानी कर्म से दूसरे एक प्रकार का फल मिलता है। ऐसा इति शुश्रूमधीराणाम येनस्तद्विचक्षिरे, ऐसा धीर पुरुषों के पास से हमने सुना है। कौन बता रहा है? श्रुति बता रही, उपनिषद बता रहा है। इति शुश्रूमधीराणाम, जिन्होंने इस विषय पे व्याख्यान किया है। येनस्तद्विचक्षिरे, कितनी सुंदर बात बताई उपनिषद। कभी हमें ये बता रहा है, कभी ये बता रहा है, द्विधा में न जा सके हम, इसीलिए बहुत का एक समुचित बात भी बताई। विद्या से तो एक फल मिलता है,
अविद्या से भी एक फल मिले। दोनों एक एक करेंगे तो दोनों का भिन्न भिन्न फल मिलता है, मगर दोनों साथ में करेंगे तो इसका एक समुच्चय फल है। जैसे चूना और हल्दी दोनों का कलर अलग है, मगर दोनों को मिक्स करेंगे तो रेड कलर का कुछ निर्माण होता है, एक तीसरा ही फल निर्माण होता है। ऐसी उपनिषद हमें यहाँ बात बता रही है, दोनों का भिन्न भिन्न फल मिलता है, इसी को ही समुच्चय बोलते हैं। 10वां मंत्र हमें समझना पड़ेगा। एक से फल मिलता है, दूसरे से भी फल, दोनों से भिन्न भिन्न फल मिल सकते हैं, मगर ऐसा हमें धीर पुरुषों ने बताया, ऐसा ईशावास्य उपनिषद ने बताया है। क्योंकि इस विषय में धीर पुरुषों ने व्याख्या की है, यह भी सॉलिड ज्ञान है। उपनिषद बता रहे हैं कि हमें धीर पुरुषों से सुना है, मगर यहां हमें शंका ये जाती है कि क्या श्रुति एक वेद का भाग है, तो श्रुति को भी अन्य का आधार लेना पड़ता है ज्ञान के लिए, ये शंका है। क्योंकि उन्होंने धीर पुरुष की बात की है। नहीं, श्रुति स्वयं ज्ञान है, इसको अन्य का आधार लेने की जरूरत नहीं है। तो हमें ये क्यों बता रही है श्रुति, इति शुश्रुम धीरानाम, ऐसा हमने धीर पुरुषों के पास से सुना है, ऐसा क्यों बता रही है? ऐसा इसीलिए बता रही है कि श्रुति ने हमारी आचार्य परंपरा पर, ज्ञान पर और श्रवण का महत्व हमारे जीवन में बढ़ाना है, इसीलिए इति शुश्रुम धीराणाम, ये बात श्रुति हमें बता रही है। और ये बात भी श्रुति ने हमें बतानी है कि ये जो बात बता रही है ये कहीं कपोल कल्पित बात नहीं है, कपोल कल्पित बात नहीं, ये अनुभव से आई हुई बात है। और अनुभव के लिए श्रुति ने धीर पुरुषों का एक आधार लिया है, ज्ञान के लिए नहीं, अनुभव से बनी। कर्म की उपासना का रहस्य क्या है, श्रुति ने हमें बताना है। कर्म की उपासना का फल, कर्म और उपासना दोनों का फल क्या है, दोनों की हमारे जीवन के ऊपर असर क्या है, वो हमें श्रुति ने बताया है। और दोनों के फल के वजह से हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति क्या हो सकती है। दोनों का अलग अलग अनुष्ठान और दोनों का साथ में अनुष्ठान करने से हमें जीवन में क्या फल मिलता है, समुच्चय से हमारे जीवन में क्या फल मिलता है, ये बात श्रुति हमें बताना चाहती है। मगर श्रुति हमें ये बताकर ये बात बताना चाहती है कि ये अनुभव में कैसे आया। जिन लोगों ने ये बात अनुभव में आई, जो लोगों ने इसका अनुष्ठान किया और जिन लोगों ने इसका परिचय है, जिन लोगों ने कर्म और उपासना दोनों का रहस्य मालूम है, ये दोनों का, ये सब का आधार लेके श्रुति हमें धीर पुरुषों की बात बताना चाहती है। इति शुश्रुम धीराणाम, बताना चाहती है। परंपरा का इतना महत्व है, इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में बताया था एवं परंपरा प्राप्त। उसकी खुद की मौलिकता उन्होंने नहीं बताई इसमें। हमें दूसरी भी एक शंका है कि उपनिषद धीर पुरुष को बताती है कि इससे सुनकर मैं आपको बता रही हूं, तो क्या धीर पुरुष इतने ज्ञानी है क्या, इतने बुद्धिशाली है क्या? नहीं, श्रुति इसलिए इसका आधार ले रही है कि वो विचक्षिरे है, यानी व्याख्या करने वाले हैं। उपनिषद बता रही है कि इस विषय में जिन्होंने व्याख्यान किया है, ऐसे व्याख्या करने वाले धीर पुरुष की हम बात कर रहे हैं। उसकी खुद की मौलिकता नहीं है। कई लोग ऐसे समझते कि धीर पुरुषों की मौलिकता है, उसकी खुद की मौलिकता नहीं, उसके पास भी वेद का ही ज्ञान आया हुआ है, परंपरा से, गुरु परंपरा से, आचार्य परंपरा से आया हुआ ज्ञान है। इसीलिए श्रुति बता रही, एते शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्विचक्षिरे अन्य देव
हुर्विद्यायान अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रूमधीराणाम ये नस्तद्वि चक्षिरे। बहुत अच्छी बात श्रुति हमें सोचने जैसी बता रही है। यहाँ इतना ही श्रुति ने बताया, आगे हमें ये बताया कि उपासना वाला और कर्म वाला दोनों को अंधकार में जाते हैं। तो इसकी बात सुन के हमें यदि ऐसा न लगे कि हमें कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं। श्रुति हमें 10वें मंत्र में बता रही है कि विद्या का भी फल है और अविद्या का भी फल है, दोनों का भिन्न भिन्न फल है। ऐसा धीर पुरुषों के पास से हमने सुना है, क्योंकि वो इस विषय में व्याख्या करने वाले लोग हैं। ऐसी बात श्रुति ने हमें बताई। विद्या और अविद्या के बारे में हमें ज्यादा सोचना चाहिए। बहुत कुछ सोचा है, मगर इस मंत्र के बारे में आने वाले बुधवार को हम सोचेंगे। 3 अर्थ के बारे में, विद्या और अविद्या के बारे में हम सोचेंगे। सकामता, प्रवृत्ति और अभ्युदय माने अविद्या। उपासना, निवृत्ति और निश्रेयस माने विद्या। इसके बारे में आने वाले बुधवार को आएंगे। थोड़ा बहुत प्रकाश इसके ऊपर पड़ेंगे 10वें मंत्र को समझने के लिए। बाद में हम 11वें मंत्र में जाएंगे। अस्तु। जय श्री कृष्ण।